हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की कथा, जानते हैं उसके महत्व के बारे में। शुभ मुहूर्त विधि विधान से कैसे करें अपरा एकादशी की पूजा। अपार धन सुख देने वाली अपरा एकादशी 13 मई 2026 को मनाई जाएगी। यह व्रत सोई किस्मत को जगाने में सहायक माना गया है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी के बारे में। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस साल अपरा एकादशी 13 मई को है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी व्रत धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 मई दोपहर 2:52 पर प्रारंभ होगी और 13 मई को दोपहर 1:29 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को प्राथमिकता दी जाती है, अतः अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को रखा जाएगा। मानता है कि अपरा एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को विशेष आराधना के लिए समर्पित अपरा एकादशी का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि जो भी ये व्रत रखता है उसको जीवन में अपार तरक्की मिलती है और साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हिंदी में अपार शब्द का अर्थ है असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो, क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को असीमित धन की भी प्राप्ति होती है। इस कारण से ही इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को एक और अर्थ यह है कि ये अपने उपासक को असीमित लाभ देती है। अपरा एकादशी का महत्व ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि अपरा एकादशी पूरे देश में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मनाई जाती है। इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य में अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देवी भद्रकाली की पूजा करना अति शुभ माना गया है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 12 मई दोपहर 2:52 पर होगा और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त 13 मई दोपहर 1:29 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को ही रखा जाएगा। इस दिन ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। तामसिक आहार, बुरे विचारों से दूर रहें। बिना भगवान श्री कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत ना करें। मन को ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में लगाए रखें। एकादशी के दिन चावल और जड़ों में उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नाखून काटने से भी बचना चाहिए। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप धुल जाते हैं, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एकादशी के दिन विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। ऐसा करने से आप आर्थिक तौर पर संपन्न होते हैं और एकादशी का व्रत रखने से शरीर रोग मुक्त भी होता है। आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर अपरा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और कहा कि अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वहीं उसका छोटा भाई वज्रध्वज भी बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था, जो अपने बड़े भाई महिध्वज से घृणा करता था और द्वेष करता था। राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए एक रात उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया।
राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगे और फिर बड़ी बात ही उत्पात मचाने लगे। एक बार धौम्य ऋषि ने प्रेत को देख लिया और माया से उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। उनकी मुक्ति के लिए ऋषि ने अपरा एकादशी व्रत रखा और श्री हरि विष्णु से राजा के लिए कामना की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और राजा बहुत खुश हुआ और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ स्वर्गलोक में चला गया। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि कैसे करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातःकाल उठकर स्नान से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर श्री हरि विष्णु को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं भी टीका करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। यदि आप कथा करते या सुनते हैं तो आपको भगवान विष्णु को पंचामृत और आटे की पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। साथ ही विष्णु जी को लगने वाले भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।